हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राकेश अधिकारी। आपका स्वागत है आज के लेक्चर में। देखिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युत माध्यम क्या हो, पूर्ण रूप से भरा हो। तो अब देखिए, आपके पास ये समांतर प्लेट संधारित्र है। ये देखिए, अब इसमें जो बीच का जो आपके पास ये रिक्त स्थान दिख रहा है, इसमें पूरा कोई डाइलेक्ट्रिक से भरा है। ठीक है, पूरा कोई आपके पास क्या माध्यम भरा है। ऐसे जैसे आपके पास ये है एक स्लैब टाइप की पड़ी है, लेकिन बीच में कोई भी रिक्त स्थान नहीं है। क्लियर है आपका? ये आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र है। ये तो बीच का जो आपको ये रिक्त स्थान दिख रहा है वीडियो पे, तो ये पूरे पे आपके पास क्या है, बीच के स्थान पे आपके पास क्या कोई डाइलेक्ट्रिक यानी परावैद्युत माध्यम भरा है। तो तब हमने क्या निकालनी, इसकी धारिता कितनी होगी। अब इसके लिए देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र में पहले अब हम कहेंगे दो प्लेटें हैं। देखिए, जैसे मैंने ये भी बना रखा है, आपके पास यहां भी बना रखा है। एक प्लेट आपके पास ये ऐसे दिखाया गया है, इसमें एक्चुअली ऐसे प्लेटें हैं, दो प्लेटें हैं। आई ना बात समझ में? अब इस प्लेट पे हमने क्या प्लस क्यू आवेश दे रखा। देखिए, ये प्लस 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 आवेश, और तो प्रेरण के द्वारा आपके पास इस प्लेट पर क्या हो जाएगा, उतना ही नेगेटिव आवेश हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव क्यू है, तो इसमें आपके पास कितना हो जाएगा, नेगेटिव क्यू हो जाएगा। इसे अब देखिए वैद्युत, अब क्योंकि हमने गॉस प्रमेय में हमने पढ़ा है, यानी एप्लीकेशन ऑफ गॉस प्रमेय में हमने पढ़ा है कि आपके पास दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र आपके पास कितना होता है। ठीक है, वो हमने पढ़ा है, अभी मैं बता रहा हूं। और इसके बीच में जो ये काली रेखा है मैंने लिखी है, इसका मतलब यह है कि आपके पास क्या, ये डाइलेक्ट्रिक से भरा है अंदर। ठीक है, कोई परावैद्युत माध्यम भरा है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा क्या, पॉजिटिव आपके पास प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर होती है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की ओर। तो ये आपके पास यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, ये आपके पास ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल देखिए, इस वाले प्लेट का क्षेत्रफल भी और इस वाले प्लेट का क्षेत्रफल दोनों क्या है, समान क्षेत्रफल के प्लेट है। यहां देखिए, ये मैंने बैटरी से लगा रखा है। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे और ये आपके पास कितना हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। जितना ये पॉजिटिव चार्ज है उतना ही ये आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो ये आपके पास ये इतना आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब इसमें ये आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र में क्या, दो प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के क्या होते हैं, समांतर रखे होते हैं। और उन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, ये दूरी हमने मान लिया स्मॉल डी। ठीक है, इन दोनों की बीच की, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी ऐसे करके यहां से यहां तक की दूरी आपके पास क्या है, डी दूरी है। ठीक है, इस वाले प्लेट को हमने प्लेट P1 लिख दिया और इस वाली प्लेट का नाम हमने P2 लिख दिया। यहां इसको हम क्या, हमने चार्ज दिया और इस वाली प्लेट को हमने क्या कर दिया, भूसंपर्कित कर दिया। अब देखिए, तो इस पर अब दोनों प्लेटों में आपके पास पृष्ठ आवेश घनत्व, पहला हम कहेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हमारे पास क्या होता है, Q अपॉन A। चाहे इस प्लेट पे हो चाहे इस प्लेट पे हो, दोनों पे पृष्ठ आवेश घनत्व यानी पृष्ठ आवेश घनत्व आपके पास क्या होगा, बराबर होगा, यानी परिणाम में बराबर होगा। आई बात समझ में? अब देखिए, अगर इस वाली प्लेट की बात करूं मैं, तो पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन A, क्योंकि उसका भी क्षेत्रफल उतना ही है और आपके पास चार्ज का मैग्नीट्यूड भी उतना ही है। ठीक है, तो उसमें भी आपके पास पृष्ठ आवेश घनत्व, यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो आप प्लेट P2 पर भी आपके पास पृष्ठ आवेश घनत्व कितना होगा, यही होगा। ठीक है, आपके पास Q अपॉन A और ये भी आपके पास क्या होगा, Q अपॉन A। अब देखिए, इनके कारण, इन दोनों प्लेटों के कारण इसके यहां वैद्युत क्षेत्र और यहां वैद्युत क्षेत्र, हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस प्रमेय में हमने पढ़ा, प्लेटों के बाहर यानी चाहे यहां वैद्युत क्षेत्र हो चाहे यहां वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, जीरो। यहां भी वैद्युत क्षेत्र जीरो और यहां भी वैद्युत क्षेत्र जीरो। इसके अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है, यह हमें मालूम है, इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, यानी दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, वो कितनी होती है आपके पास। अगर आपके पास बीच में अगर माध्यम नहीं भरा है तो हमारे पास होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब माध्यम भी भरा है तो जिसका परावैद्युतांक k है, इस माध्यम का परावैद्युतांक k है, तो हमारे पास k आपके पास नीचे जुड़ जाएगा, यानी E बराबर आपके पास सिग्मा अपॉन k
एप्सिलॉन नॉट। ये हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस प्रमेय में ये हमने पढ़ा है, ठीक है, ये हमें जानकारी अच्छे से, ये हमें जानकारी है। अब देखिए इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया और इसको समीकरण 2 मान लिया। ध्यान से देखिए, बहुत सरल सा टॉपिक है। अब देखिए, तो मैं अगर सिग्मा का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रख देता हूं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, यानी इसके अंदर, चाहे इस बिंदु पर है, चाहे इस बिंदु पर है, चाहे इस बिंदु पर, हर बिंदु पर, चाहे किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, समान होती है, एक जैसी होती है। क्लियर है? अब एक जैसी होती है तो इधर भी आपके पास सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर भी उतनी होगी, इधर भी उतनी होगी, हर बिंदु पर यही रहना है, ठीक है। क्यों? आपके पास ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है। कैसा? यहां मान के ये है, ये समझो कि इसके अंदर जो है एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या है, बराबर है, मैग्नीट्यूड में सब बराबर है, ठीक है। तो E बराबर हमारे पास, यहां से देखिए वैल्यू रखता हूं तो मेरे पास क्या हो जाएगा, Q अपॉन, सिग्मा की जगह Q अपॉन ए रखा यहां इस वाले में, तो के ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम, हमें मालूम है कि आपके पास दो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आपके पास E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E बराबर एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है, माइनस dv अपॉन dr, ठीक है। अगर आपके पास वैद्युत क्षेत्र, अगर आपके पास एक समान वैद्युत क्षेत्र है, तब हमारे पास फॉर्मूला E बराबर हमारे पास क्या होता है, v अपॉन बीच की दूरी यानी d, ठीक है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये भी पीछे हमने पढ़ा है, ठीक है। एक समान वैद्युत क्षेत्र है, देखिए आपने E माइनस dv अपॉन dt, ठीक है। E अगर मैं मैग्नीट्यूड में ले रहा हूं तो dv अपॉन dt मैग्नीट्यूड में ले लिया, तो ठीक है। E बराबर, इसके लिए आपने पीछे के जो, ये अगर आपके समझ में नहीं आ रहे हैं तो पीछे के लेक्चर जरूर देखिएगा। तो E बराबर आपके पास, यानी अगर एक समान वैद्युत क्षेत्र है, अगर परिवर्ती वैद्युत क्षेत्र है तो इंटीग्रेशन हो जाता, तो एक समान वैद्युत क्षेत्र है तो हमारे पास क्या हो जाता है, V अपॉन, चलिए इसको D, यहां D है तो D मानते हैं, D, तो आपके पास क्या हो जाएगा, D, ये हो जाएगा। तो ये आपके पास, हम कहेंगे कि आपके पास दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर होगा कोई, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V माना, तो इस फॉर्मूले से V बराबर कितना हो जाएगा, E इंटू डी, ये त्रिज्या गुणा हो गया है, V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू डी। तो अब देखिए V बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, E की जगह यहां से वैल्यू रख देंगे हम Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट और अंश में डी गुणा में E की जगह मैंने वैल्यू लिख दी Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास आ गया दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। माना आपके पास संधारित्र की धारिता क्या है, C है, ठीक है, संधारित्र की धारिता कितनी है, C है। यहां देखिए, माना संधारित्र की धारिता C है, तब हमारे पास C बराबर, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, Q अपॉन V। अब देखिए, तो पीछे लेक्चर में मैंने आपको बताया है क्या, आपके पास जो संधारित्र का जो आपके पास आवेश होता है ये पॉजिटिव वाला, तो Q और इनके बीच जो आपके पास विभवांतर आया हमारे पास कितना आया, ये आया। तो अब यहां से देखिए C बराबर आपके पास Q की जगह तो Q रहेगा और V की जगह यहां से वैल्यू रख देंगे Q D के ए एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल, ये आपके पास यहां चला जाएगा, तो C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता आ गई। जब आपके पास क्या है, आपके पास जब बीच में आपके पास माध्यम भरा हुआ है, तब ये माध्यम कैसा भरा है, पूर्ण रूप से भरा है। इतना सरल सा है, ठीक है। अब इसको चलिए आपके लिए नोट्स भी बनाते हैं, थोड़ा सा हम लिखेंगे इसमें, आप लोगों की समझ में आ गया होगा, आप वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब देखिए, माना दो प्लेट P1 व P2, माना दो प्लेट P1 व P2 एक दूसरे के
समांतर डी दूरी पर स्थित है, एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे से डी दूरी पर स्थित है। दोनों प्लेटों के बीच में के परावैद्युतांक वाला परावैद्युत माध्यम भरा है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल समान है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल समान ए है, हमने ए माना है। देखिए दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल क्या है, ए है। अब इतना लिखने के बाद हम कहेंगे प्लेट P1 को प्लस Q आवेश देने पर प्रेरण की घटना द्वारा या प्रेरण से प्लेट P2 के भीतरी पृष्ठ पर माइनस Q आवेश उत्पन्न हो जाएगा और इसके बाहरी पृष्ठ पर क्या उत्पन्न होगा, पॉजिटिव होगा। वो लिखने की कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। और हम कहेंगे प्लेट P2 को क्या किया है, भू संपर्कित किया है, तथा प्लेट P2 को भू संपर्कित किया गया है। भू संपर्कित किया गया है। देखिए अब प्रत्येक प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व, प्रत्येक प्लेट पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, Q अपॉन ए। प्रत्येक प्लेट पर, दोनों P1 पर भी इतना है, P2 पर भी इतना है। अब हमें मालूम, देखिए प्लेट के चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, ऐसे प्लेट हैं चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड हो, तो वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है। कहां से, हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम से हमने पढ़ा है। तो दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र हमारे पास क्या था, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। तो इसको समीकरण 1 मान लिया। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हमारे पास क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर माध्यम बना है तो बीच में के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2। समीकरण 1 से सिग्मा का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 से सिग्मा का मान समीकरण 2 में रखिए तो E बराबर सिग्मा की जगह मैं क्या रखूंगा, Q अपॉन ए। तो Q अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। ये आपके पास बीच में, दोनों प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गया। माना दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V है,
माना दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर v है, तब v बराबर हमारे पास क्या होगा फॉर्मूला, v बराबर E इंटू डी। देखिए E बराबर हमारे पास क्या होता है v अपॉन डी, तो v बराबर क्या, ठीक है, d इन दोनों के बीच की दूरी है, ये दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो अब यहां से देखिए v बराबर E की जगह वैल्यू रखिए Q के ए एप्सिलॉन नॉट यहाँ इंटू डी, ये हमारे पास क्या आया v की, यानी दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर आ गया। माना संधारित्र की धारिता C है, तब धारिता की परिभाषा से, धारिता की परिभाषा से C बराबर आपके पास Q अपॉन V। अब यहां से देखिए V की वैल्यू रख देते हैं, Q अपॉन V की वैल्यू Q इंटू डी होल अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल, तो यहां से आपके पास C बराबर देखिए के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये हमारे पास C बराबर, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया। ये आपके पास क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था ये। देखिए अब देखिए कि आपके पास क्या, बीच में जो माध्यम भरा है उसका परावैद्युतांक, ए क्या, इन प्लेटों का क्षेत्रफल, एप्सिलॉन नॉट क्या, परमिटिविटी ऑफ स्पेस यानी निर्वात की वैद्युतशीलता, और डी क्या, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ये हमारे पास ये बन गया, ठीक है, यानी ये हमारे पास जब क्या, दोनों प्लेटों के बीच यानी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कब, जब दोनों प्लेटों के बीच माध्यम क्या, पूर्ण रूप से भरा है, बीच में कोई भी स्थान रिक्त नहीं है, बीच में कहीं भी वायु नहीं है, स्पेस नहीं है, ठीक है, तब आपके पास ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब हमने ये इसको सिद्ध कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सरल, आपको सरल पड़ गया, ठीक है, बहुत इजी आप लोगों के समझ में, ध्यान से देखिएगा, आई बात। अब इसके अलावा मैं एक चीज और बता देता हूं आपको, कभी कभी एग्जाम में यह भी आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, या आपके पास सीधे आ जाएगा संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। बस ये फॉर्मूला आपने अपनाना है, ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपने याद है तो यहीं से आपके पास बड़ा सरल सा है। इसके साथ एक टॉपिक और जोड़ दे रहा हूं मैं, ठीक है, वो ये आपका इधर आ गया। अगर आपसे पूछता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जब आपके पास माध्यम पूर्ण रूप से भरा हुआ है दोनों प्लेटों के बीच, तो इधर तक ही करना है। अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। चलिए, संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहां से आप देखिएगा, पहले आपके पास यहां से देखिए C किससे आपके अनुक्रमानुपाती, A के। इसका मतलब पहले तो हमने कर दिया क्या, जो आपके पास समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है तो वो किस पर निर्भर करती है, प्लेटों संधारित्र के प्लेटों के क्षेत्रफल पर, सीधे से हो गया। ठीक है, ये आपके पास एक हम कर सकते हैं, दूसरा हम कहते हैं C अनुक्रमानुपाती किसके, K के। K क्या, इसका आपके अंदर जो आपके पास माध्यम भरा उसका परावैद्युतांक, आपने मोम भरा, ठीक है, उसका परावैद्युतांक अलग होगा, ठीक है, आपने कागज भरा उसका परावैद्युतांक अलग होगा।
आपने सिर्फ वायु भरी है, ठीक है, उसका परावैद्युतांक अलग होगा, यानी ये परावैद्युतांक अलग अलग है तो इसका मतलब इनकी धारिता भी क्या होगी, अलग अलग होगी। इसलिए दूसरा आप पे किस पर निर्भर करता है, इसकी धारिता, सॉरी इसके बीच में भरा जो परावैद्युतांक है उस पर निर्भर करता है। तीसरा आपका किस पर निर्भर करता है, इसकी दूरी पर, ठीक है। अब हम यहां से क्या कहेंगे, किसी भी आपके पास प्लेट की, किसी भी संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसकी धारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि अनुक्रमानुपाती है, आई बात में। और कि आप वैसे ही माध्यम, ठीक है, जिसका परावैद्युतांक ज्यादा हो ऐसा माध्यम भरने पर उसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब सी व्युत्क्रमानुपाती है 1/d के, ठीक है, यानी डी के व्युत्क्रमानुपाती है और अनुक्रमानुपाती है 1/d के। तो अब यहां हम क्या करेंगे, जैसे जैसे प्लेटों के बीच का हम दूरी कम करेंगे वैसे वैसे धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। इन दोनों के प्लेटों के बीच यानी डी जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे इस संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरे शब्दों में कहें, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। ये आप इतना या आप लिख सकते हैं, ठीक है, अगर आपसे आएगा संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक या समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, या ये आ जाएगा कि संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप कहेंगे क्या, संधारित्र के प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर, नंबर 1 आप कहेंगे संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल बढ़ाने पर इसकी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। और दूसरा क्या कहेंगे आप, और ऐसा संधारित्र की प्लेटों के बीच में, ठीक है, अधिक परावैद्युतांक वाले माध्यम को रखने पर उसकी धारिता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। तीसरा आप कहेंगे संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके उसकी धारिता को क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ये आप इजीली आप लोग लिख लेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास ये टॉपिक था। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाइएगा, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।